हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? आपकी कुशलता भगवान से शुभ चाहती हूँ। उस परम पिता परमात्मा का हाथ आप सब पे बना रहे। तो चलिए नया श्लोक पढ़ते हैं। कैसे हैं आप लोग? 6,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेरे टच में होते हैं एक या दो। क्या उनका दिल ही करता है भगवान के बारे में जानने का? बाकी सब मतलब वही भौतिक जीवन जीना चाहते हैं। जीवन तो हमें जीना ही है ना, गृहस्थ आश्रम तो हमें जीना है, खाना है, पीना है, कपड़े धोने हैं, आना है, जाना है, दुनियादारी निभानी है। लेकिन किस तरह से सब ये करना है वो हमें सीखना है गीता से। तो चलिए, जो भी कोई प्यासा है कुएं के पास जाता है। हर कोई नहीं जाता है, प्यासा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्या श्रद्धया युक्त सतस्या रागन निहते लभते च ततः कामानां ययौ विहतान विहतान विह विहतानि तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविक तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हाँ, कल हमने जो पढ़ा था ये पढ़ा था कि यदि कोई मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद कहीं भी जाता है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो वो भी धीरे धीरे जो है भगवान के ऊपर विश्वास कर लेता है कि हाँ भगवान ही है सच में। क्योंकि वो पूर्ति हो जाती है तो एक मन में विश्वास बैठ जाता है कि मैं इस मंदिर में आया था, मेरी ये बात पूरी हो गई। तो भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी शक्ति है जो वो ऐसा यत्न करता है और ऐसा सोचता है कि और सारे लाभ जो है उसको यही लगता है कि भगवान के द्वारा ही मिले हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। हाँ, कह रहे हैं देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं मिलती है, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण मिलती है। उनके हाँ, ये जैसे मैंने कहा है पीछे, मैंने बोला है कि गुरुद्वारा या मंदिर जो है ना वो एक निमित्त आधार हैं। वो एक आधार हैं उस परमात्मा को याद करने के लिए। इस तरह से जो है व्यक्ति भगवान के रास्ते पे चलता है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त अवस्था पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। हाँ, कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो वर मतलब इच्छा पूर्ति, जो हम बोलते हैं मंदिर में जाके हमारा घर बन जाए, बच्चा हो जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, तो ये वो कह रहे हैं शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। जीव समानते वो सीधा भगवान को प्रेयर करता है, क्योंकि जब भगवान है ना, क्या है, 5 तत्व है, जल वायु अग्नि आकाश और पानी, है ना। जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, तो ये 5 तत्व हैं, इनसे पूरा आभामंडल बना है। ये सारे जितने हमारे संकल्प होते हैं इन 5 तत्वों में विलीन होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं जितनी भी हैं इन 5 तत्वों में जाती हैं। वो संकल्प होता है वो भगवान के पास जाता है। यदि भगवान को लगता है कि ये वस्तु इसके लिए सही है तो वो आपकी बात को पूरी कर देते हैं, अन्यथा
आपकी विफल हो जाती है। पर फिर भी जो मनुष्य है देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल हुआ पड़ता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। हाँ, जब वो हमारी कामना जो है पूरी नहीं होती है ना, तो फिर वो दोबारा से करता है। जैसे कई लोग हैं 40 दिन लगातार मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन आएंगे, संकल्प लेते हैं कि हमारी ये बात पूरी हो जाए, तो वो पागलपन बता रहे हैं। पागलपन है जीव का। चैतन्य चरित अमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की पूजा, जो सच में भगवान को मानता है कि हाँ भगवान है, वो फिर भी जो है इच्छाओं की कामना करता है, तो वो विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती। हाँ, भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा। देवता कौन होते हैं? जैसे ये मूर्तियों में माना जाता है, भगवान राम हो गए, हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, देवता, इनको देवता मानते हैं। तो ये देवताओं की पूजा जो है वो भगवान की पूजा के सामने तुच्छ है, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है। हाँ, ये पूजा क्या है? भौतिक है। और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। और भगवान की जो भक्ति है वो आध्यात्मिक रास्ते पे चलना है, आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। हाँ, ये जितनी भौतिक इच्छाएं हैं भगवान के रास्ते में जाने की बता रहे हैं कि बाधा हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अंतवतु फलम तेषा तद्भवतया लप मेधसाम देवान देवययो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। हाँ, कह रहे हैं देवताओं की पूजा करते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, लेकिन उससे प्राप्त होने वाले जो फल होते हैं सीमित मतलब एक लिमिटेशन में होते हैं और क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुक्ति मिलना या कौन सी योनि मिलेगी, तो वो जो अध्यात्म रास्ते पर चलते हैं उनकी जो परम धाम को जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत है, मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। बहुत गहरे राज छिपे हैं इसमें, बहुत गहरे। गुरु के बिना नहीं पता चलता है, नहीं समझ आएगी। हम लोग जाते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत समझ आता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़े से ज़्यादा ही समझ आता है। लेकिन रोज़ गीता पढ़ो, तरना है तो गीता पढ़ो।